परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिए थे, आग में दिए थे। मूसा ने परमेश्वर की पीठ को देखा, वो आग से भरी हुई थी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक देखते हैं तो वहां पर रेवलेशन की पुस्तक में यूहन्ना आग के बारे में बताता है। एलिया को आग के रथ लेने के लिए आए हैं। सदक अमोरा में आग के गोले बरसाए गए, उसको नाश किया गया। आग एक ऐसी चीज है, जब हम पुकारते हैं फिर से वो आग बरसा दे। वो आग क्या है? वो परमेश्वर है, आग से भरा हुआ। अगर सदक अमेशक अबेदनगो को वो आग में भट्ठे के अंदर जलाया गया था, वो आग उन्हें जला क्यों नहीं पाई थी? पता, सारी दुनिया खिलाफ हो गई थी, सारे लोग खिलाफ हो गए थे, चाहे अपने खिलाफ हो गए थे, चाहे कुछ भी हो गया था, पर खुदा उस आग में भी उनके संग था, क्योंकि वो उनकी बात नहीं मान रहे थे, वो परमेश्वर की बात मान रहे थे। और परमेश्वर वहां पर साबित कर रहा था कि वो उनके संग है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आग डिसाइड करती है, आग आपको बनाती है। जब एक ईंट, कहते हैं कि हमें एक होती मजबूत ईंट जिसे अच्छे से पकाया जाता है, वो महंगी बिकती है, वो खटकती है, जब मारो वो खटकेगी, टूटेगी नहीं। परमेश्वर आपको ऐसे बनाना चाहता है। जब समस्याएं आपके ऊपर आती हैं, आप फिट दिखे, समस्या कमजोर दिखेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, आप फिट दिखे। हाँ? आज कोई जन इतनी बड़ी अगर उसकी लाइफ में समस्या आ जाए वो डर जाता है, अगर कोई बीमारी आ जाए वो डर जाता है, अगर कोई परेशानी आ जाए, अगर कोई उसके अपने छोड़ के वो डर जाता है। अरे ये संसार आपका नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह को पता था मैंने चेलों से बड़ा प्रेम किया है, आखिर में वो छोड़ गए थे और बाद में कहता प्रभु मुझे तेरी इच्छा पूरी करनी है। वो आग में पका हुआ था, फिर वही आग ने दोबारा उसे फिर से खड़ा कर दिया था यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अभी तो मैंने कुछ आपको बोला ही नहीं है। ये आग आपके घरों में चलनी चाहिए। आपको पता है जब आप एक दुनियादारी आग होती है ना, तो आप अगर एक तंदूर में हाथ डालो आपका हाथ जल जाएगा। जलेगा कि नहीं जलेगा? कितना यूज करते हैं हम आग का, वो जल जाएगा हाथ। मानो आपकी लाइफ में एक बीमारी है। मैंने कहा प्रभु आप अभी आपने देखा एक लंगड़े चलते हैं, उनको एक पवित्र आत्मा की आग छूती है। नशे ब्लॉक होती है, पवित्र आत्मा की आग छूती है। बीमारियां होती हैं, पवित्र आत्मा की आग छूती, बीमारियां निकल जाती हैं। कैंसर एक कीटाणु है, पर कैंसर के पीछे एक दुष्ट आत्मा है। पर वो आग काम कैसे करती है? यीशु ने कहा मैं तुम्हारे आगे आगे एक स्वर्गदूत भेजूंगा जो तुम्हारे लिए रास्ता बनाए। रास्ता एक आग बनाती है। इजराइलियों के संग रात को आग का खंभा चलता था, उनकी अगुवाई कर रहा था वो परमेश्वर था। सुनो, आग का खंभा आज भी है। पहले उनको दिख रहा था, आज हमें भी दिख रहा है। वो वचन है, अगर उसको आगे रखकर चल रहे हो वो परमेश्वर है। और वो खंभा कभी भी आपकी लाइफ में समस्या नहीं आने देगा, क्योंकि आप उस खंभे को देखकर चल रहे हो। और वो खंभा उन समस्याओं को आग लगा रहा है जो आपको खत्म करने के लिए आ रहे थे, वो खुद खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इतनी बड़ी बड़ी रसोलियां बिना कटे ऑपरेशन हो जाता है। कैसे होता है? परमेश्वर करता है, अपना वचन भेजकर चंगा करता है। वचन में आग है, वचन में आग है, वचन में आग है। आज हम ठंडे पड़े हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वचन नहीं हुए। अगर वचन है तो ठंडे नहीं है। अगर ये आग आपको लगी है तो आपके
परिवारों को भी लगेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके बच्चों को भी लगेगी, आपके बिजनेस को भी लगेगी, आपकी जॉब को भी लगेगी। मैंने कहा वो आग आपको मल्टीप्लाई करेगी। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, वो आग होनी चाहिए। रोने से कुछ नहीं होगा, दुख में रहने से कुछ नहीं होगा। आग में रहो, आग में रहो, वो सब कुछ करेगा आपके लिए। आप क्या सोच रहे हैं ये मायने नहीं करता, परमेश्वर ने क्या रखा है ये मायने करता है। एक बात बोलता हूं, पहले समय में दुनिया पानी से नाश की थी, अब नाश कैसे होनी है? आग से। हर एक देश के पास न्यूट्रलाइज बम है कि नहीं है? उनको पता है ये चला तो बहुत सारे लोगों को तबाह करेगा ये आग। आज अगर शैतान हमारी लाइफ में समस्याएं, बीमारियां, चिंताएं, दुख, आपको पता है एक समस्या तो मैंने बहुत बड़ा नाम ले लिया, बीमारी तो सबको पता, फेमस नाम है बीमारी। एक बात बोलूं, एक छोटी सी चिंता अगर आपके अंदर है वो आपको सक्सेस नहीं होने देगी। चिंता पाप नहीं है, पर चिंता में बने रहना पाप है। चिंता पाप नहीं, पर चिंता में बने रहना पाप। पता क्यों है? क्योंकि आप अगर खुदा को जानते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप फिर भी चिंता रख रहे हो। वचन में लिखा अपनी सारी चिंता, सारा बोझ किसको दे? मुझे दे, मुझे तेरा ध्यान है। पहला पत्रस की 5:7 में लिखा है। जब आप उसे अपनी चिंता, बोझ देते हो, उसे आपका ध्यान है। सुनो मेरी बात सुनो, मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूं। नॉर्मल चीज नहीं है परमेश्वर की आग, नॉर्मल काम नहीं है। अगर आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हो, खुदा फेवर करेगा आपका, आपके बच्चों का फेवर करेगा। अगर खुदा का दास आपकी लाइफ में अगुवाई कर रहा है, अगर आप यहां पर हो, अगर आप इस मिनिस्ट्री के संग अटैच हो, परमेश्वर वो आग आपके ऊपर ही भेज रहा है, क्योंकि वो आग उसने अपने दास को लगाई है और वो आग आगे लग रही है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी गवाहियां जो मैं आपको एक बड़ी चीज में आने वाले समय में आपके लिए बहुत कुछ मिलेगा। एक बात बोलना चाहता हूं, आग कमजोर नहीं है, परमेश्वर एक आग है। आप जहां पर भी हो, आप कहीं पर भी उसे पुकार रहे हो, कहीं पर भी परिस्थिति में हो, कहीं पर भी चिंता में हो, अगर चिंता एक दिन आपने अंदर रखी, अगर समस्या एक दिन आपने अंदर रखी, अगर दुख एक दिन आपने अंदर रखा, तो ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये कंट्रोल में नहीं आ पाएगा, ये आपको दबा देगा। अगर एक चिंता आपके अंदर है, उसी समय प्रार्थना में चले जाओ, वो चिंता का सलूशन उसी समय होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उस दुख का सलूशन उसी समय होगा। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है।